समर्पण शब्द जब हम कहते हैं तो इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति के प्रति या गुरु के प्रति या परमात्मा के प्रति अर्पण होना। समर्पण अर्थात फिर वो व्यक्ति जैसे चाहे हमें चलाए, जो खिलाए, जैसे बिठाए, यानी हमारा जीवन उनके ऊपर निर्भर हो जाता है। तो भक्ति में हम गाते रहे परमात्मा के लिए, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन अभी तो हमें स्वयं भगवान मिले हैं और भगवान के प्रति अपना जीवन समर्पण करना कितना श्रेष्ठ भाग्य है। समर्पण होने का ये अर्थ नहीं है कि हम घर बार छोड़ कर के सेवा केंद्रों पर या यज्ञ में आकर के समर्पित हो जाएं, लेकिन समर्पण अर्थात मन से समर्पण, एक ट्रस्टी जीवन शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार हम जिएं। इस तन के भी हम ट्रस्टी हैं क्योंकि तन भी अब मेरा नहीं है। तन बाबा ने मुझे ईश्वरीय सेवा अर्थ दिया है, ये बाबा की अमानत है, तो इसकी मुझे पूरी संभाल करनी है। लेकिन तन में मोह नहीं है। जहाँ मेरापन होता है वहाँ मोह होता है और इसीलिए उसका भय भी नहीं कि अगर तन में कोई बीमारी होती है तो भी शिव बाबा जिम्मेवार हैं, हम उसकी चिंता नहीं करते। हाँ, भले हमें उसकी दवाई करनी है, शरीर की संभाल करनी है, लेकिन जिम्मेवार बाबा हैं। तो हम देखते हैं कि दवा से और बाबा की दुआओं से, क्योंकि वो रूहानी शक्ति रहती है आत्मा के अंदर, आत्मा स्वस्थ है और आत्मा महसूस करती है कि मैं इस शरीर की मालिक हूँ, मैं इन कर्मेंद्रियों की अधिकारी हूँ, तो सहज ही वो सूली से काटा हो जाता है। मन का समर्पण यानी मन शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार चले। ऐसे नहीं कि मेरे पुराने संस्कारों के अनुसार जो विचार चल रहे हैं वो चलते रहें या किसी की अन्य की राय का मेरे मन पर असर आ जाए, यानी दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं उसके अनुसार उनको क्या अच्छा लगेगा वैसे हम अपने आप को चलाएं नहीं। लेकिन जो बाबा ने श्रीमत दी है उस श्रीमत के अनुसार मेरा जीवन चलना चाहिए। मन मना भाव हो, यानी जब चाहे मन बाबा में लग जाए। मन जो बाह्य आकर्षण है उन आकर्षणों से मुक्त हो। मन सर्व प्राप्तियों का बाबा से अनुभव करे, जैसे बाबा ही मेरा संसार है। और धन, धन के लिए समर्पण, यानी धन के भी हम ट्रस्टी हैं। धन को हम बाबा की श्रीमत अनुसार प्रयोग करते हैं, यानी वेस्ट नहीं करते हैं। और अपने शरीर निर्वाहार्थ हमें जितना चाहिए उसके अलावा बाबा को हम वारिस बनाते हैं, अपना बच्चा बनाते हैं और बाबा की सेवा में उसे सफल करते हैं। हमें पता है कि ये देना नहीं है, लेकिन पदम गुना उसे प्राप्त करना है। ऐसे ही संबंध, जो भी मेरे संबंध हैं, हम सभी संबंधों में ही रहते हैं, परिवार में रहते हैं, कार्य व्यवहार में रहते हैं, लेकिन वो संबंध बाबा ने मुझे सेवा के लिए दिए हैं। मेरा पति है, मेरा बच्चा है, या जो भी जिसको भी हम मेरा कहते हैं, बाबा के हैं और बाबा के निमित्त मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। तो जब हम ये भाव रखते हैं तो वो संबंधों में भी जो हमारा मोह है वो मोह नहीं रहता है, लेकिन हम अपना कर्तव्य का पालन करते हैं और ही बेहतर तरीके से हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। क्योंकि अगर मोह होता है तो मोह कहीं ना कहीं आत्मा को खींच लेता है, दुखी करता है। अगर उनको कोई दुख या कष्ट है तो वही दुख और कष्ट फिर
हम भी महसूस करने लगते हैं। तो जितना हम निर्मोही होंगे, जितना हम नष्टो मोहा होंगे संबंधों में, जितना एक बाबा मेरा है, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, उतना ही संबंधों को हम बेहतर तरीके से निभा सकेंगे, उतना रूहानी स्नेह हम उनको दे सकेंगे, निस्वार्थ स्नेह हम उनको दे सकेंगे, उतना ही वो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। गीता में कहा है मामेकम शरणम व्रज, हे आत्मा तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो जब हम ईश्वर के शरण में आ जाते हैं तो हमारी सारी जिम्मेवारियां भगवान की हो जाती हैं। जैसे हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, यज्ञ में कितने भी विघ्न आए, कैसी भी स्थितियां आई, लेकिन बाबा सदा निर्भय और निश्चिंत रहे, क्योंकि हमेशा यही सोचा कि ये बाबा की जिम्मेवारी है, ये कार्य उसका है, मैं तो निमित्त हूँ। मैंपन की बुद्धि का पूरी तरह से बाबा ने त्याग किया। हालांकि वो उनके रथ थे, अपने लौकिक जीवन में भी वो बहुत धनी और प्रतिष्ठित थे, लेकिन पूरी तरह से बुद्धि का समर्पण किया बाबा ने। जब बेगरी पार्ट भी चला यज्ञ के अंदर, तो कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हुई, यज्ञ में खाने के लिए नहीं था। एक बार ऐसे था कि 1 बजे बेल बजनी थी भोजन के लिए, 11 बजे तक आटा नहीं था। तो फिर बाबा तभी भी निश्चिंत रहा कि इतने 400 लोगों का भोजन कैसे बनेगा। बाबा ने कहा कि मैं भी बाबा का हूँ, बच्चे भी बाबा के हैं, बाबा जिम्मेवार हैं। और हुआ भी ऐसे ही कि 11 बजे जो है वो मनी ऑर्डर आया और उससे सब सामान लाया गया और खाना बना, और 1 बजे जो है सबको भोजन मिल भी गया। तो ये तो कई बार भगवान की हमारे प्रति परीक्षा होती है, और कितना हम निश्चय बुद्धि हैं, कितना हम अटल अचल हैं, उसमें हम उससे पास हो जाते हैं। जितना हम समर्पित बुद्धि हैं, हम देखते हैं कई बार कि कैसी भी परीक्षाएं आती हैं हमारे सामने, लेकिन अंतिम विजय जो है, हो सकता है थोड़ा हिलते डुलते हैं, जैसे कहते हैं सत्य की नाव हिलती है डुलती है लेकिन डूबती नहीं है, लेकिन हम विजयी हो जाते हैं, क्योंकि भगवान साथ में है। कौन हमारे साथ है? सर्वशक्तिवान है, जिसे हमने जीवन को समर्पित किया है। तो ऐसे ही हम भी जब यहाँ आए यज्ञ में और समर्पित हुए, तब हमने भी अपने आप को ये लक्ष्य दिया कि बिल्कुल बाबा जैसे बिठाएगा, जैसे चलाएगा, जैसे खिलाएगा, वैसे ही हमें अपने जीवन को चलाना है। और हमने देखा कि जब हम उस समय यज्ञ में आए थे तो बहुत सुविधाएं नहीं थी यज्ञ के अंदर। रहने को भी जो स्थान मिला था, हम करीब 7 लोग एक कमरे में रहते थे और सभी के साथ मिलकर खाना है। भोजन की कोई मतलब विशेष सुविधा हो हमारे लिए, कुछ इस प्रकार का नहीं। लेकिन हमने देखा कि उसके पहले का जो जीवन था, जब हमने पढ़ाई की, जब हम हॉस्टल में रहे, तो बिल्कुल सब सुविधाएं थी। एक रूम था हमारे पास अलग सा, और जिस तरह का खाना हम चाहते थे मैस से वैसे ही बनकर हमको मिलता था। लेकिन यज्ञ में आने के बाद जब बाबा को समर्पित किया तो कभी भी मन में संकल्प नहीं चला। इतना मौज में रहे, ऐसे लगता था कि जैसे हम स्वर्ग में रह रहे हैं। हर बात में, हर कार्य में, हर संबंध में जैसे एक आनंद का अनुभव होता था, जैसे हम अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। क्योंकि बुद्धि में बिल्कुल क्यों, क्या, कैसे का क्वेश्चन नहीं, क्योंकि ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये समर्पित जीवन जैसे बाबा चलाएगा उसी तरह से जीना है। और आज तक भी ऐसा महसूस करते हैं। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे बाबा ने सब कुछ, माना जो हमारी आवश्यकताएं हैं भगवान वो खुद ही पूरी करता है। उसे मालूम है कि हमें क्या चाहिए। तो समय अनुसार सिर्फ एक शुद्ध संकल्प मन में कभी चलता था, कभी नहीं भी चलता था, लेकिन हम देखते थे कि जो संकल्प चला है
वो कैसे हमारे सामने हाजिर हो जाता था और हमें वो प्राप्ति हो जाती थी। तो दिल से जैसे कि बाबा के प्रति शुक्रिया निकलता और उसके प्रति जैसे एक निश्चय भी हमारा और पक्का हो जाता है। तो जितना हम समर्पित बुद्धि होकर के चलेंगे उतना ही बाबा हमारा जिम्मेवार हैं और वो हमें उतने ही प्यार से वरदानों से आगे बढ़ाते हुए हमें ले चलता है इस ब्राह्मण जीवन के सफ़र पर। ओम शांति।